चलिए, हम इस वक्त मौजूद है भंडरवाड़ा फुटबॉल मैदान पर और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता को द्वारा इन लोग का एक चुनाव को लेकर बैठक किया। तो इन बैठक में क्या क्या चर्चा हुआ है उनसे हम जानेंगे। तब तक आप देखते रहिए देखो टीवी न्यूज़। आपका नाम? गौतम मंडल। तो आप लोग जो ये बैठक किया है, इस बैठक में किन बातों के लिए किन बातों पर चर्चा हुआ आप लोग का? चर्चा हुआ कि कल 13 तारीख को प्रधानमंत्री हम लोग का हमारा आ रहा है, सारा वहीं जाने के लिए कुछ सुव्यवस्था कैसे हो, पार्टी का परिचालन ठीक से हो, है इसीलिए। अच्छा। तो इस बार क्या लग रहा है उम्मीद नाला विधानसभा से? जैसे झारखंड से विधानसभा अध्यक्ष भी रहा रविंद्रनाथ महतो जी और लगभग पर 2 साल लगातार 2 बार यहाँ पर विधायक रहा, ठीक है। तो उनका कार्यकाल क्या रहा? तो इन जो जिस तरह भाजपा छोड़कर रोजाना झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थम रहा है, तो ये किस स्तर पर इसको देख रहा है? क्या माधव चंद्र महतो इस बार नाला विधानसभा से लीड कर पाएगी? कि नाला से तो इस बार माधव चंद्र महतो निश्चिंत जीत है, उसका लीड तो होगा ही होगा। लेकिन 2 बार रविंद्रनाथ महतो यहाँ हम लोग का लगातार 2 बार विधायक बने हैं, इस बार तो स्पीकर भी था। लेकिन स्पीकर बनने के बाद उस तरह का विकास यहाँ नहीं हुआ है, केवल सबके शोषण किया है। यहाँ विकास के नाम पर तो कुछ है नहीं, विनाश भी ज़्यादा हुआ है। तो हम यहाँ टोकना चाहता हूँ, जैसे लगभग इस सब पहले का जो कार्यकाल हम बता रहे हैं 5 वर्ष से पहले यहाँ पर तो भाजपा की सरकार थी। तो जब भाजपा झारखंड राज्य में जब पिछले 5 वर्ष में भाजपा ने यहाँ पर राज किया है, तो भाजपा ने यहाँ पर नाला विधानसभा के लिए क्या किया? भाजपा ने देखे जिसमें यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे, उस समय काम बहुत हुआ था। ऐसे नहीं हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन पूरा 5 साल तक तो चले नहीं। और हमारा मंत्री जो बना था वो भी 5 साल तक आया नहीं, शायद 2-2.5 साल तक मंत्री थे, पूरा कार्यकाल उसका हुआ नहीं। लेकिन विकास तो बहुत शुरुआत किए थे, लेकिन सरकारें नहीं टिक पाई और समझौता। अच्छा, चलिए अभी हम आगे जानेंगे। एक युवा साथी भाई मेरा है, उनसे भी हम जानेंगे। तो आपका नाम क्या है बताइए? राजीव भंडारी। जिस तरह अभी विधानसभा चुनाव में लगातार क्षेत्र में भाजपा को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में दामन थम रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इस बार जो भाजपा के उम्मीदवार माधव चंद्र महतो जी है वो लीड कर पाएगी नाला विधानसभा? देखिए, सबसे पहले सवाल है कि पार्टी में आना जाना लगा रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। और हमारे यहाँ विधायक महोदय सह स्पीकर रविंद्रनाथ महतो जी का बारी बारी से 10 साल और पहले 5 साल 15 साल में हम लोगों को इतना पीछे कर दिया नाला को। ये तो नाला नाम है ये है, और नाला से फिर थोड़ा ज़्यादा गड्ढा हो गया। तो जैसे कि सिर्फ गड्ढा बोल देने से तो नहीं होगा। आप तो जानते हैं रिपोर्टर महोदय कि यहाँ पर हमारा नाला में जो स्कूल है, जो कॉलेज है, ये झारखंड राज्य अलग होने से पहले का है। आज तक नाला और जमतड़ा बहुल इलाका है एवं गरीब इलाका है। आप भी जानते हैं यहाँ के मतलब जीवन यापन करने के लिए सिर्फ एकमात्र सहारा है, वह है कृषि। तो कृषि में देखिए आप, यहाँ जो हम लोगों का सिपटिया नहर है, कैनेल, हज़ारों हजार एकड़ ज़मीन आदमी का चला गया है। तो 50 साल पहले क्या मिला था मुआवजा, उसके बारे में हमको उतना जानकारी नहीं है। लेकिन स्पीकर साहब को थोड़ा पानी का व्यवस्था तो करना चाहिए था। जैसे लिफ्ट इरिगेशन बना पड़ा है, बंद पड़ा है, ये सब के बारे में तो थोड़ा उसको सोचना चाहिए था। क्या कि कृषि प्रधान इलाका है, यहाँ का एकमात्र सहारा है कृषि। तो इस सब के लिए तो कुछ नहीं किया, सिर्फ 4 को रोड शिलान्यास कर दिया। वो भी जैसे हम लोग घर पोताई करते हैं, पहले तो बाबूलाल मरांडी वो सब रोड बना दिया जब भाजपा का सरकार था, सिर्फ उस सब में रिपेयरिंग हो रहा है। वो 4 को शिलान्यास कर दिया, एक कोल्ड स्टोर का शिलान्यास कर दिया, और ढिंडोरा पीट रहा है कि विकास का बाढ़ बह गया। तो ये सब यहाँ खेती के लिए आपका पानी का व्यवस्था नहीं है, और आप विकास यहाँ कोल्ड स्टोर कर दिए तो सब्जी कहाँ से उगाएंगे और कैसे सब्जी रखेंगे आप? जैसे यहाँ टोकना चाहता हूँ, जैसे विकास की बात करें
तो इस जो नहर का बात करो, ये जो नहर इससे पहले 5 वर्ष में इस बैक में जाए तो यहाँ पर भाजपा की सरकार है। तो उस टाइम नहर का क्यों बंद? देखिए, सरकार तो उतना ध्यान नहीं देगा। यहाँ के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक, इसको डिमांड करना होगा कि हमारे यहाँ कृषि प्रधान इलाका है, ये सब मतलब सिंचाई का व्यवस्था थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो इस सब के बारे में वो नहीं सोचता है। यहाँ आज तक एमए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होता है नाला जमतड़ा में। तो शिक्षा में भी जीरो है इसका, सिंचाई में भी, कृषि विभाग में भी जीरो है। खाद बीज का तो छोड़ दीजिए, इस सब में तो कोई मतलब ही नहीं है इनका। और जहाँ तक देखिए, यहाँ स्वास्थ्य आदमी का सबसे ज़्यादा ये 3 चीज़ जरूरी है। कृषि के लिए कृषि प्रधान इलाका है, कृषि के लिए सिंचाई का व्यवस्था, खाद बीज का व्यवस्था, ये सब नहीं करता है। यहाँ पर स्वास्थ्य एकदम जीरो है। हम लोग ये तो बहुत बार आप भी और पत्रकार जब करते हैं तो आपको बहुत आदमी बोला भी है, हम देखें आपका न्यूज़ में, कि हम लोग जन्म लेते हैं तो बंगाल में और मरते हैं तो बंगाल में। तो क्या ऐसा विकास कर दिया? यहाँ जीरो है और इस बार इसको हरना तय है। और माधव बाबू को हम लोग एकदम हजार वोट से जिताएंगे। और एक अच्छा एमएलए, शिक्षित, त्यागी, यहाँ का जो माधव चंद्र महतो जी है, ये तो स्कूल टीचर थे, यहाँ सेवा करने के लिए आज स्कूल टीचर को छोड़ दिया और आज यहाँ सोचा कि यहाँ एक अच्छा एमएलए का ज़रूरत है, नहीं तो ये भ्रष्ट एमएलए एकदम सब खत्म कर देगा। यहाँ के जनता के हित के बात ये नहीं करता है। चलिए, और हम बात करेंगे पानेसर जी से। आप थोड़ा आगे आ जाइए। नाला विधानसभा इस बार क्या बोल रहा है, क्या माहौल है नाला विधानसभा? नाला विधानसभा एकदम सब खत्म कर देगा। यहाँ के जनता के हित के बात ये नहीं करता है। चलिए, और हम बात करेंगे पानेसर जी से। आप थोड़ा आगे आ जाइए। नाला विधानसभा इस बार क्या बोल रहा है, क्या माहौल है नाला विधानसभा? नाला विधानसभा में इस बार तो हम सोच रहे हैं कि कैंडिडेट भी बहुत अच्छा है, बुद्धिजीवी कैंडिडेट है, शिक्षक भी है। इसके लिए हर जनता, हर मैया इसके लिए तरास रहा है जो इस बार माधव चंद्र जी हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में आए, विधायक जीते। ऐसे विधायक का हम लोग को जरूरत है। लेकिन देखिए, यहाँ का बहुत जनता अभी तरस रहा है, ना अच्छा डॉक्टर है। हॉस्पिटल तो हर जगह बना के रख दिए हैं, लेकिन डॉक्टर देने में भूल गया है एमएलए साहब हम लोग हैं। तो इसलिए अगर डॉक्टर नियुक्त करने में भूल जाते हैं तो हम लोग सोचे कि जो अच्छा शिक्षक एमएलए को बनाएंगे और हर जो आपका शिक्षा विभाग है और स्वास्थ्य विभाग है उसका और अच्छा नियुक्त करेगा। यहाँ का जनता स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत दिक्कत है, हम लोग का अच्छा डॉक्टर नहीं है। जो भी यहाँ का डिलीवरी पेशेंट जो होता है, यहाँ ना अच्छा डॉक्टर है ना अच्छा कुछ है, हम लोग को सिवड़ी ले जाना पड़ता है बंगाल। तो यहाँ का झारखंड में बोल रहा है कि इतना पैसा है, इतना दौलत है। तो सबसे धनी आपको बोल रहा है कि झारखंड में है सबसे धनी राज्य। तो हम लोग तो यहाँ देख रहा है कि जो सबसे गरीबी राज्य झारखंड है। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार सब मिल के हम लोग का आदिवासी भाइयों को सब सोच लिया। अभी देखिए, यहाँ का जो आपका खेती बाड़ी करके लड़का सबको पढ़ाई कर रहा है बाहर में, तो पढ़ाई करके आगे नौकरी नहीं मिलेगा तो दिक्कत है ना। क्या करेगा वो लोग? शिक्षा करके अगर गाय पालन करेगा, बकरी पालन करेगा, भेड़ा पालन करेगा, कि दुख की बात है, शर्म की बात है। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि अच्छा बुद्धिजीवी एमएलए को हम लोग चुनेंगे और जिताएंगे। इस बार पूरा मकसद है।
तो ठीक है, चलिए हम और एक युवा साथी है दीपक जी, उनसे भी हम जानेंगे कि नाला विधानसभा में अब विकास कार्य के लिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह विकास किया है नाला विधानसभा में, जैसे विकास की बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा उन लोग का जो योजना है वो है मैया सम्मान योजना। इसमें आधा आबादी को जो 1000 रुपया करके मिला है, ठीक है ना। और रहा बात हर तरफ तो मतलब सड़कों में जो काम चल रहा है वो भी तो दिखाई दे रहा है। उसके बाद किसानों के हित के लिए बता रहा हूँ, किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बना दिए। और रहा बात जो मेन मुद्दा है जो झारखंड में जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कर पाया, जो 200 यूनिट बिजली बिल मुफ्त मतलब फ्री और जितना बकाया था उसको बिल्कुल माफ़ कर दिया। तो इसके अलावा भी अभी भाजपा झारखंड में आना मुमकिन है। देखिए, आप अगर बांग्ला में कहावत है कि काना छेले नाम पद्मलोचन, मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ आप देखिएगा तो देखने का नज़र परिवर्तन करना होगा। आप चश्मा पहन के देखिएगा तो आपको विकास दिखेगा, लेकिन जब आप चश्मा उतार के देखिएगा तो आपका सही नजर आ जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि इस क्षेत्र के तमाम भाजपा के कार्यकर्ता इस बार संपूर्ण रूप से मन बना लिया है कि अब की बार हमारे नाला विधानसभा में और पूरा प्रदेश में भाजपा की सरकार, यहाँ जो माँ, माटी और बेटी इन तीनों के सम्मान के लिए यहाँ के सरकार संपूर्ण रूप से यहाँ के जनता के ऊपर कार्य कर रहा है और आगे चलकर 2047 में हमारा देश एक विकसित भारत के रूप में पूरा विश्व में प्रतिष्ठित होगा। जैसे मतलब लगातार क्षेत्र में जिससे देखा जा रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा ताल ठोक रहा है कि इस बार हम लोग 40 प्लस नाला विधानसभा से जीत लाएंगे। वो अपना ताल ठोकेगा, ये ठोकने दीजिए। आप लोग कितना ताल ठोक रहे हैं? हम लोग का संपूर्ण भाजपा का जीत है नाला विधानसभा, संपूर्ण एक तरफ पूरा इस क्षेत्र का पूरा जनता हर समुदाय से, चाहे वो ओबीसी समुदाय से हो, एससी समुदाय से हो, एसटी समुदाय से हो, पूरा समुदाय से मन बना लिया है कि अब की बार इस नाला विधानसभा में भाजपा की सरकार। परिवर्तन, आप जानते हैं कि संसार में परिवर्तन एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। जब भी संसार में कुछ परिवर्तन का जरूरत होता है तो एक मायावी शक्ति उत्पन्न होता है। जैसे इस क्षेत्र में आप देखिएगा, निरंतर इस क्षेत्र का स्पीकर रहा, एमएलए साहब रहा रविन्द्रनाथ महतो। इस क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा विचारधारा नहीं है उनके मन में इस क्षेत्र के लिए कुछ उन्नति हो। वो सिर्फ सोचा है तो उनके कैडरों के लिए सोचा है, उसका व्यक्तिगत रूप से लाभ दिया है, यहाँ के जनमानस के लिए कुछ नहीं किया। तो चलिए, तमाम मुद्दों को लेकर ये जो भाजपा के ये कोई आम आदमी मतलब नहीं है, ये भाजपा का कार्यकर्ता है। तो रोज़ हम लोग कोई ना कोई गांव में जाकर जो आम जनता है उनसे तो हम लोग राय लेते हैं, लेकिन आज जब इन लोग को एक जगह पर बैठक करने को हमको देखा और इसी के लिए इन लोगों के पास हम बैठ कर जो क्या राजनीति चल रही है नाला विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि 81 विधानसभा से लेकर जो 2 विधानसभा है, एक विधानसभा जामताड़ा और एक विधानसभा है नाला विधानसभा, इन विधानसभाओं में से मतलब गरमाई बहुत है। तो इसी लेकर क्या राजनीति है भाजपा, तो आप देखा जाए जो 23 तारीख को ही मालूम हो जाए, संपष्ट